नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण ठाकुर आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेथड में स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। आज जो हम बात करेंगे आपके टॉपिक जो है एक मिसलेनियस सवाल लेकर आया हूं। बहुत दिनों से आपकी क्लास मेरे साथ हुई नहीं है, लेकिन अब लगातार क्लासेस होगी क्योंकि बहुत अभी ऑनलाइन का जो लाइव लेक्चर है वो भी चल रहा है, तो रिकॉर्डिंग वीडियो का थोड़ा सा टाइम कम मिला है। आने वाले समय में आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड मेरे तरफ से हो सकती है। ऐप के थ्रू आपकी क्लास होगी, है ना। आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट वगैरह का प्लानिंग चल रहा है, तो इस तरह के सारी सुविधाएं, सारे फैसिलिटी के लिए मैंने लगातार निरंतर मेहनत कर रहा हूं और हो सके तो जल्दी से जल्दी ये चीज़ें लॉन्च हो जाएगा। तो आज मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको कराने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को समस्याएं होती हैं। वो टॉपिक है आपके सर्च इंडिसेस के कुछ एक क्वेश्चन जो आपके बहुत ज़्यादा समस्या ग्रसित क्वेश्चन होते हैं, समस्या से ग्रसित क्वेश्चन होते हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं, जिसे हम सर्च एंड इंडिसेस कहते हैं। इंडिसेस जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं बच्चे घातांक और करनी, जिसको हम घातांक करनी के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे। जैसे पहले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा, तो आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो कि 30 + 30 है ना, और 30 + 30 की बात करते हैं और ये इनफाइनाइट तक चीज़ें होती हैं, इनफाइनाइट तक चीज़ें होती, तो बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा। बच्चे ये सभी चीज़ें कई लोग जानते भी हैं और कई लोग नहीं जानते, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। इसको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान मोड में इसको हम आंसर कर सकते हैं। अगर आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा टाइम बेकार होगा, बहुत ज़्यादा टाइम आप इसमें नुकसान कर सकते हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का मोटिव है सिर्फ आपके आंसर से, मतलब सिर्फ आपको आंसर है तो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपने किसी भी कारण से आपने पूरे पेज भर दिया और आपके आंसर हो गए गलत, तो आपके आंसर नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या सोचते हैं बच्चे, आइए ट्रिक की बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 30 है, तो 30 है तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर सोच लिया जाए जिसके मल्टीप्लाई पे 30 आ जाए। तो एक 5 और 6 का मल्टीप्लाई होता है जो कि 30 होता है। 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30 देता है। अब आपको ये सोचना है कि साइन क्या है। तो बच्चे आप साइन देख रहे होंगे, साइन क्या है, प्लस का साइन है। साइन क्या है, तो प्लस का साइन है। साइन अगर प्लस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो अब ये देखना है कि इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है। बड़ा वैल्यू जो 6 है, 6 आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो 6 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं इस प्रकार का जो आप सभी बच्चे कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके दिमाग में ये सवाल बैठ रहा होगा कि सर हम माइनस छोटे संख्या को हम आंसर कैसे करेंगे, तो छोटे संख्या को आंसर करने के लिए कुछ सोचना नहीं है। अगर हमारे प्लस के बजाय अगर माइनस की वैल्यू आ जाती तो हम इसे माइनस छोटे वैल्यू को आंसर कर सकते थे। एग्जाम्पल की बात करें हम तो 72 - 72 हो गए, है ना, 72 हो गए, -72 हो गए। इस तरह से क्वेश्चन मार्क हम इन्फिनिटिव तक लेके चलेंगे। तो अब आप इसका आंसर बता के मुझे बताएं कि इसके आंसर क्या होंगे, है ना। तो अब दो ऐसे नंबर सोचिए, दो ऐसे वैल्यू सोच लिया जाए जिसको प्लस माइनस दोनों को गुना करने पे 72 आ जाए, बट इन दोनों नंबर का डिफरेंस सिर्फ 1 का होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 8 और 9 का मल्टीप्लाई करके 72 आ जाएगा। 8 और 9 का मल्टीप्लाई करके 72 तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये चेक कर लेना चाहिए डिफरेंस क्या है, तो 1 का है, तो ठीक है 1 का डिफरेंस है। तो अब हमें ये दूसरा कंडीशन क्या चेक करनी चाहिए कि यहाँ पे साइन सबका क्या है, माइनस है। अगर साइन माइनस है तो हम बच्चे आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपके जो आंसर होंगे 8 होंगे। 8 इज द राइट आंसर। छोटी संख्या को हम आंसर करेंगे यदि साइन माइनस का है। बच्चे आपके मन में सवाल हो रहा होगा, गुरुजी ये होता क्यों है, ऐसा किस लिए करते हैं। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल को मैं बताता हूं ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे इसके करने का कारण क्या है, इसके रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को मैं आपको बताता हूं कि इसके लॉजिक क्या है। तो उस लॉजिक को आप देखने का प्रयास करें। बच्चे जब इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है तो जो तरीका मैंने बताया उसी को आपको फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा करते किस लिए है, इस चीज को आप सीखिए जरा। हम =x मान लेते हैं, =x मान लेते हैं पूरे इक्वेशन को। अभी
आप जब आपने कभी सीखा होगा बचपन में 8-9 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब रूट को खत्म करना होता है तो हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद ये फिगर जो आ गई, ये पहला रूट खत्म हो जाएगा तो 30 हो जाएगा और ये प्लस का x ले लेंगे और कुल मिला के x स्क्वायर हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, ये x इधर आके माइनस एक्स कर देगा, ये 30 इधर आके माइनस 30 कर देगा और इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन बन गया। इसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करण। इसके कई सारे रूल होते हैं, सिरधराचार्य का नियम होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट का कंसेप्ट होता है। तो हम आपको फर्स्ट इंटू लास्ट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं। ध्यान दीजिए बच्चे, कभी आपने 6-7 क्लास में ये पढ़ा होगा कि इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं, तो इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं तो ये माइनस का 30x स्क्वायर आएगा। बच्चे आपको ये सोच लेना चाहिए, दो ऐसे वैल्यू सोचो जिसको प्लस माइनस करने पे माइनस एक्स की वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 30 स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। तो मुझे लगता है कि एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 6x होगा और प्लस का 5x होगा, माइनस का 30 होगा, इक्वल टू 0 होगा। इस प्रकार से मैंने क्या देखा, इस प्रकार से मैंने ये देखा कि x कॉमन हो गया, x माइनस 6 और प्लस का 5 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 30 ले लेंगे। इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगा, ये प्लस का 5 यानी 6 होगा, सॉरी 6 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब हमारे पास दो बातें हैं कि x प्लस 5 की वैल्यू है और x माइनस 6 की वैल्यू है 0, है ना। तो आप प्लस वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका रिजल्ट नेगेटिव में आ जाएगा। यदि x माइनस 6 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू 6 हो गई। ये आपके आंसर कन्फर्म हो गए। तो ये आपके आंसर इस प्रकार से बच्चे आप कर सकते थे, तो आपके x की वैल्यू 6 हो गई। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सीधा ये सिखाया था कि दो ऐसे वैल्यू सोचिए जिसको प्लस माइनस करने पे रिजल्ट क्या हो जाए, प्लस माइनस करने पे सॉरी डिफरेंस 1 का आना चाहिए। अगर ये साइन प्लस का है तो बड़े वैल्यू को आंसर करेंगे और साइन अगर नेगेटिव है तो छोटे वैल्यू को आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा ये बताए गए कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं एक अगला एग्जाम्पल लेके चलता हूं जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा बच्चे, अगला सवाल मेरा क्या रहा आपके स्क्रीन पे अभी लेकर आता हूं। एग्जाम्पल है मेरे पास 74 प्लस 700 इंटू 42 प्लस 42 प्लस 42 टिल इनफाइनाइट। इसको आप आंसर कैसे करेंगे? तो बच्चे यहां पे दो बातें हैं, चीजें वही हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। आप गौर करिएगा बच्चे, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करके 42 आता है ना। 7 और 6 का मल्टीप्लाई 7 6 का प्रोडक्ट 42 होता है। और साइन क्या है? प्लस का साइन है। साइन यदि प्लस का है तो 7 और 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 होगा। 4900 होगा। 4900 किसका स्क्वायर होता है? तो 70 का स्क्वायर होता है। 144 आ गया। फिर से दोबारा से देखना, देखो बच्चे यहां तक एक सेपरेट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो 7 और 6 का मल्टीप्लाई 42 42 और 42 का बड़ा वैल्यू क्या है? 7 है। 7 मल्टीप्लाई में फिर बाहर क्या है? इनटू का साइन है। तो जाहिर सी बात है, प्लस होगा तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी फॉर्मेलिटी तो निभाना ही निभाना है। तो 707 का मल्टीप्लाई 4900 हो गया। 4900 किसका स्क्वायर होता है? 70 का। 70 को मैंने जोड़ दिया क्योंकि प्लस का साइन है, 144 आया। 144 किसका होता है? 12 का। योर आंसर इज 12। 12 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आप सभी बच्चों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ एक अगला सवाल देख लिया जाए। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल की बात हम करें, रूट एट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहां पे इंफिनिटी तक है फिगर। ऐसे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क भी आ सकता था, लेकिन ये फिगर इंफिनिटी तक है, इनफाइनाइट तक है। क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चे इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है।
जो भी नंबर है रूट के अंदर, यानी इसके अंदर कौन सा फिगर है, 8 है, तो आपके आंसर 8 हो जाएंगे, आपके आंसर ओनली 8 होंगे। अब आपके दिमाग में ये फिगर होगा, गुरुजी ऐसा क्यों, सर जी ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इक्वल टू एक्स मान लेते हैं हम दोनों साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये आएगा, पहला रूट खत्म हो जाएगा तो 8x आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होगा x इंटू एक्स होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 8 होगी और यही आपके आंसर तैयार हो जाएंगे। तो x वैक्स के आपको डर लगता है, जिन बच्चों को x x के डर लगता है वो x ना माने, बस चेक कर लेना, सेम नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी तक होना चाहिए। तो जो भी रूट के अंदर नंबर होगा वही आप आंसर कर देना, यही आपके राइट आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताए गए ये बातों से आप सहमत होंगे। और एक क्वेश्चन और कर लिया जाए। अगर मैं कहता हूं कि रूट 5 है, रूट 5 है, रूट 5 है एंड रूट 5 है, इन्फिनिटी तक की बातें हैं, तो रूट के अंदर कौन सा नंबर है? तो 5 है, 5 आपके आंसर कंफर्म है भाई, तो 5 को आप आंसर कर सकते हो, है ना। मैं आपको बीच में एक चीज और बताना चाहता हूं कि मॉर्निंग इवनिंग का 2 बैच लाइव सेशन चल रहा है गूगल मीट पे। जो बच्चे इंटरेस्टेड हों क्लास के लिए, है ना, आप, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप अपनी ईमेल आईडी सेंड करें, क्लास का डेमो लें, लाइव क्लास, ये तो रिकॉर्डिंग वीडियो है, आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, क्लास का आप डेमो लें, जो भी टॉपिक आपको मैथ्स में लेना है डेमो लें, है ना, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार बैचें चल रही हैं, बच्चे का रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, है ना। उसमें मॉक टेस्ट का भी प्रोविजन रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैं गूगल मीट पे क्लास प्रोवाइड करता हूं। आने वाले समय में एग्जाम मेथड चैनल का एक ऐप आपको मिलेगा, उस ऐप के थ्रू आप क्लासेस को लगातार कंटिन्यूअसली कर सकते हैं बच्चे। ओके, तो इसका आंसर होगा 5। अब आपके दिमाग में सवाल यह होगा, सर जी अगर मान लो 8 8 8 और 8 है, इसका क्वेश्चन मार्क होता तो क्या करते हैं? तो गुरुजी लोग ये मान लो ये इन्फिनिटिव नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस तो है यहां पे, थोड़ी सी परेशानी तो है यहां पे, थोड़ी सी दुविधा तो है यहां पे। कैसे करेंगे हम अब यहां पे? इसको अगर बेसिक तरीके से करूं बच्चे तो काफी वक्त बर्बाद होगा। इसका एक कैप्सूल होता है, ट्रिक होता है, उस ट्रिक के थ्रू बड़ा ही जल्दी आप आंसर कर सकते हैं। ए का मतलब जो भी रूट के अंदर होगा नंबर, 8 8 8 5 5 5 6 6 6 7 7 7, कुछ भी 2 की पावर n -1 अपॉन में 2 की पावर n ले लेंगे। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, 8 8 8 आया, ये कितनी बार आया? कितनी बार भी आए, बस आपको 8 को लिख देना है। दूसरा अटेम्प्ट क्या करना है वो देखिएगा। आपको ये काउंट कर लेना चाहिए कि सर जी यहां पे रूट कितने बार आए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो n का मतलब यहां पे 5 रख लीजिएगा। क्या रखेंगे आप? 5 रख लीजिएगा। 2 की पावर 5 -1 और फिर 2 की पावर 5। अब यहां पे 8 आ गया, 2 की पावर 5 32 हो गई और -1 करके 31 हो जाएगा और 2 की पावर 5 32 होती है। यही आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर इनफाइनाइट तक फिगर होता तो सिर्फ 8 आंसर हो जाता, लेकिन कुछ एक हद लिमिटेशन में है, तो इसका आंसर इस तरह से कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं अगर कहता हूं रूट 7 रूट 7 रूट 7, अब इसका आंसर करके बताइएगा बच्चे। तो 7 7 7 7 7 ये 4 बार है, तो 7 लिख लेंगे। 2 की पावर 4 -1 और 2 की पावर अगेन 4। बच्चे अब 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16 होती है। अब 16 में से 1 गया तो कितना बनेगा? 15 बनेगा। तो 7 की पावर 15 बनेगी और ये 16 बन जाएगा।
तो 7 की पावर 15/16 यही आपके आंसर करेक्ट है। अंत में ये कहना चाहूँगा, यदि चीज़ें आपको समझ में आई, छोटी सी क्लास थी आज की, रिकॉर्डेड वीडियो है ना। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। और अगर आप लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप कॉल करें, है ना। और आपकी लगातार गूगल मीट पे क्लास हो रही है और आप क्लास का लें, आनंद उठाएं और अपने एग्जाम की, आपने जो एम तैयार कर रखा है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप साबित करके दिखाएं, प्रूफ करके दिखाएं। मेरा सपोर्ट, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप सबको हमेशा साथ में रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।